नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 18 में आपका स्वागत है। इस चैलेंज के अंदर मैं लगातार 75 डेज तक हर रोज़ एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी किसी ना किसी फॉर्म में, मे बी 3D एनिमेशन या डायरेक्टली मैं सिनेमाटोग्राफी की बात कर रहा हूँ और मे बी इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसका भी फिल्म मेकिंग के अंदर रोल बढ़ने वाला है, राइट। तो अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोज़ पे बात की है, दा विंची रिजॉल्व की, हमने एडिटिंग की भी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। VFX के बारे में भी हम बात कर रहे थे, आफ्टर इफेक्ट्स की भी हमने बात की, काफ़ी तरह के टॉपिक हमने कवर किए लास्ट 17 डेज़ में। तो जो लोग पहली बार इस चैलेंज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली 17 वीडियो आप देख सकते हो, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपके काम की होंगी अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो। इस वीडियो के अंदर बात मैं करने वाला हूँ कि जैसा आपने टाइटल के अंदर पढ़ा, डू नॉट ऑलवेज शूट फॉर द ब्यूटी, तो हमेशा ब्यूटी को शूट नहीं करना है। लास्ट वीडियो में हमने फोकल लेंथ की बात की थी, ये काइंड ऑफ उसका कंटिन्यूशन है, बट थोड़ा डीप के अंदर हम बात करेंगे, फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे, लाइटिंग के बारे में भी इसमें बात करेंगे और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि हमेशा ब्यूटी को शूट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल जो है हमारा, उसी के अंदर ये हमारे टाइगर श्रॉफ है, यहाँ पर एकदम स्मार्ट हैंडसम लड़का लग रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट गज्जा लग रहा है इधर से भाई, और नाक पूरा मोटा हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने फोकल लेंथ का आपको बताया था कि फोकल लेंथ डिफरेंट होने से इस तरह की चीज़ जो है डिफरेंट हो जाती है। बट अगर हमारे पास एक कंट्रोल है तो हम क्यों ऐसा शूट कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ को, हम क्यों टाइगर श्रॉफ को हमेशा सुंदर नहीं दिखा रहे, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा और लाइटिंग इसके अंदर किस तरह से, लाइटिंग का क्या रोल होता है इस चीज़ों में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऐसे फोकल लेंथ चेंज होने पे आप फेस में डिस्टॉर्शन देख सकते हैं, प्लस बैकग्राउंड में भी आप डिस्टॉर्शन देख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं ये देखिए, ये 24 mm पे आप शूट करते हैं जिसको वाइडर लेंस आप बोलते हैं, लेकिन फोकल लेंथ छोटा होता है 24 mm, उसमें आपका पूरा बैकग्राउंड जो ज़्यादा नज़र आता है सीन के अंदर और आपका फॉरग्राउंड जो बिल्कुल सेंटर में है लेंस के सबसे पास चीज़, वो आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगेन जब बड़ी पे जाते हैं आप 200 mm पे जाते हैं तो फेस आपका डिस्टॉर्शन खत्म हो गया, बट बैकग्राउंड आप देखते हैं पूरा स्प्रेड आउट हो चुका है। तो जो चीज़ें पहले नज़र आ रही थी रूम की बाकी साइडों की, वो चीज़ें बाहर जा चुकी है और बिल्कुल फेस के जस्ट पीछे का बैकग्राउंड जो है वही नज़र आ रहा है, क्योंकि सब कुछ स्प्रेड आउट हो चुका है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। इसको डिटेल में समझने के लिए कैसे होता है, इस पर कंट्रोल कैसे करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था वो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। कहीं पे मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आज बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, और ये एग्जैगरेटेड नहीं है, अगर आपको लग रहा हो तो मैं आपको ये शॉर्ट दिखाऊंगा। ये एक्चुअली ट्रेलर के अंदर शॉर्ट डला हुआ है, जिन लोगों ने अगर बागी 2 मूवी का ट्रेलर देखा है उसके अंदर से मैंने शॉर्ट लिया, तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। इससे मिलता जुलता एक बड़ा आजकल जो है ये वायरल हुआ था, मीम बने थे इसके ऊपर बहुत, जब ब्लैक एडम मूवी आई थी, तो रॉक का जो है बिल्कुल फेस जो है कैमरे के अंदर नज़र आ रहा है और बॉडी बिल्कुल छोटी सी लग रही है, तो इसके ऊपर काफ़ी मीम वगैरह बने थे। बट इस शॉट का जो एक्चुअल मूवी के अंदर ही शॉट क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का शॉट था कि ये ऊपर से डाइव कर रहा था नीचे की तरफ, और इसको ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल पास आ चुका है ना, कैमरा के बिल्कुल पास आ गया, इसलिए यहाँ पर जो है शिफ्ट किया गया था। और जब आप वाइडर लेंस लगाते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल जो है फेस के बिल्कुल ऐसा लगता है कि घुस गया कैमरा के अंदर, तो वो दिखानी थी चीज़ कि बिल्कुल आपके पास पहुंच चुका है। एज ए व्यूअर आपको ये फील दिलवानी थी, इसलिए ये चीज़ को ऐसे बनाया गया। हालांकि मूवी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, काफ़ी बुरी मुझे मूवी लगी एज पर ए फिल्म, बट इस शॉट के पीछे का रीज़न ये था। अब इस प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली आप अपने एक्टर को थोड़ा बदसूरत दिखाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जब कैमरा के पास आ जाता है तो वो, जैसा मैंने आपको इस थंबनेल में दिखाया या लास्ट वीडियो में अपनी शक्ल के ऊपर दिखाया था, तो फेस डिस्टॉर्टेड होता है जिसकी वजह से व्यक्ति खूबसूरत या सुंदर नहीं लगता, वो चीज़ इसके अंदर थी। बट फिर भी इसको ऐसा रखा गया क्योंकि रॉक को सुंदर दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस सीन की इंटेंसिटी जो डिमांड थी कि आपको ऐसा फील हो कि बिल्कुल आपके पास पहुंच चुका है ये, ठीक है। और एक विलेनस कैरेक्टर जो आप सब कुछ टच करते ही खत्म कर देता है, तो उस इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल आपको क्लोजअप इसको दिखाने के लिए यहाँ पर वाइड लेंस का इस्तेमाल किया गया। अब अगेन मैं बागी की बात कर रहा था, तो मैंने ट्रेलर खोला हुआ है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ऐसे ही डिस्टॉर्ट करके फोटोशॉप में लगा दिया होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं की है। जो मैंने आपको दिखाया था एग्जैक्टली यहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और देख सकते हैं बागी 2 ऑफिशियल ट्रेलर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये शॉट यहाँ कहीं से था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बाथटब के अंदर ये कैरेक्टर था, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर जब शॉट इधर से शुरू हुआ, अभी लेंस तो वाइड ही है, बट अभी फेस इतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि अभी बैकग्राउंड में फेस, ठीक है, कैमरा के बिल्कुल लेंस के बिल्कुल सेंटर में और पास नहीं है। तो वाइड लेंस जब आप लगाते हैं तो देख रहे हैं पीछे का पूरा रूम का काफ़ी सारा एनवायरनमेंट आ रहा है, बाथटब भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये वाइडर एक एंगल को कैप्चर करता है, और इसमें जो चीज़ें दूर होती हैं वो इतनी डिस्टॉर्टेड नज़र नहीं आती। जैसे जैसे सेंटर में और पास आएगा लेंस के, तब डिस्टॉर्शन शुरू हो गया। अब देखिए मैं जैसे जैसे पास जा रहा हूँ डिस्टॉर्शन बढ़ती जा रही है। और फेस जब बिल्कुल पास आ जाएगा, देखो बिल्कुल नाक पे कैमरा लगा दिया है ना, एकदम फिश आई लेंस वाली जो चीज़ हो चुकी है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं पीछे का और पुल इन हो गया एनवायरनमेंट, और फेस स्ट्रेच आउट हो गया, राइट। एनवायरनमेंट पास आ गया अंदर, और यहाँ से फेस जो है बल्ज हो चुका है। उस वजह से जो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट गंजे खोपड़ी ऐसी चीज़ बन रही है ना, हालांकि यहाँ पर बाल हैं। अगर पीछे करूँ मैं शॉट को थोड़ा सा,
तो आप देख सकते हैं सिर के ऊपर बाल हैं, फौजी कट किया हुआ है, बट जब इतना वाइड हो गया तो ये जो पोर्शन है ये एक्सेंचुएट हो गया बहुत ज़्यादा, और ये जो राउंडनेस हल्की सी यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्म में आ गई, जिसकी वजह से ये जो है ये एक्चुअली फोरहेड है, ये टॉप ऑफ हेड नहीं है। तो फोरहेड ही ऐसा यहाँ पर हो चुका है कि लगता है देखने में कि वहाँ पर थोड़ा सा ये बॉल्ड है यहाँ पर पर्सन, राइट। सो इस तरह की चीज़ हो जाती है फोकल लेंथ से। ये चलो मैं फोकल लेंथ के ऊपर बात नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर ज़्यादा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे हुआ है, बट ये किया क्यों है? किया इसलिए क्योंकि ये शॉट के अंदर इन्होंने इंटेंसिटी दिखानी थी कि ये व्यक्ति जो है अभी ये बाथ टब के अंदर, और ये इसको मतलब बदला लेना है, जो भी बच्ची को ढूंढना है। मुझे एक्चुअली मैंने मूवी देखी नहीं है, बट ट्रेलर से ऐसा लग रहा था कि ये लड़की हेल्प मांग रही थी, और ये पर्सन जो है सोल्जर है, और सोल्जर जो है काफ़ी गुस्से में और डिटर्मिंड है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिंड दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ये चाहते थे अगेन कि अप क्लोज आपको जो है क्या चल रहा है कैरेक्टर के दिमाग में। उसको गुस्सा है, वो उसकी आंखें लाल हैं एकदम, ठीक है, और उसके सामने जो है उसको ख़त्म कर देगा। सो ही इज़ एंग्री, और जो भी कुछ उसके दिमाग में चल रहा है उसको आप पढ़ सके अच्छे से, इसलिए अप क्लोज आपको एक्टर के पास लेकर के गए हैं, ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर ब्यूटी को सेक्रीफाइस कर दिया गया है ताकि वो इंटेंशन जो है वो क्लियर हो जाए और कैरेक्टर जो है डेवलप कर रहे हैं वो उस तरह से डेवलप कर पाएँ। तो ये रीज़न होता है क्यों आप हमेशा ज़रूरी नहीं कि अपने कैरेक्टर को आपको ब्यूटीफुल ही दिखाना है, राइट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इविल डेड मूवी अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये इविल डेड 2 का लाफ्टर सीन है, हिस्टोरिकल अमेजिंग सीन था ये। जिन लोगों को अगर मालूम नहीं कि पहले जो मूवीज़ बनती थी ना हॉरर मूवीज़, उनके अंदर कॉमेडी एलिमेंट बहुत होता था, तो एक जॉनर है ये। कई लोगों को, आज के लोगों को जो बिल्कुल ही अभी फ्रेश देखना शुरू किया जिन्होंने हॉरर मूवीज़, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। वो हॉरर को समझते हैं कि भाई डरना होता है, सिर्फ डर एक फैक्टर है जो हॉरर मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक जॉनर, एक अलग जॉनर होता है, एक होता है हॉरर, एक होता है कॉमेडी, एक जॉनर है हॉरर कॉमेडी। ऐसे नॉवल भी बहुत सारे छपते थे जिसमें हॉरर तो है बट उसको टोन डाउन करने के लिए, क्रीपीनेस को कम करने के लिए उसके अंदर ह्यूमर भी डाला था। तो हॉरर कॉमेडी जॉनर इस मूवी का था जो इविल डेड है, और इसके अंदर बहुत सारे कॉमिक सीन थे, उनमें से एक सीन ही है। इस करंट सीन को आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे एक्टर हैं स्मार्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस का टच है, बढ़िया है। अब इस शॉट के अंदर लॉन्ग लेंस लगा हुआ है, जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड उतना पुल इन नहीं हो रखा है, ठीक है। इनके फेस के पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी आ रही है, और थोड़ा ही एरिया दिख रहा है कमरे का। कमरा जितना भी और भी बहुत सारी चीज़ें कमरे में सब नहीं दिख रही, और फेस डिस्टॉर्टेड नहीं है। तो जैसा मैंने आपको फोकल लेंथ वाली वीडियो में बताया था, लॉन्गर लेंस इसके अंदर लगा हुआ है। बट यहाँ पर जिस सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति है, ये एक हॉरर हाउस के अंदर है, हॉन्टेड हाउस के अंदर है, तो ये गोली चला रहे हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो समझ से बाहर हो जाती हैं। और ये ऑब्वियसली बिल्कुल हिस्टोरिकल सीन है कि एकदम से खून का पूरा ये फवारा चल पड़ा, ठीक है। तो ये कॉमेडी वाले एलिमेंट इन फिल्मों के अंदर हुआ करते थे, बट ये चीज़ क्या क्रिएट कर रही है, अभी इसको ऐसा लग रहा है कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। हल्की हल्की चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे ये चीज़ बदल रही है आप देख रहे हैं, अब जो लेंस है थोड़ा आपको वाइडर नज़र आना शुरू हुआ, राइट। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको कमरा ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर ये कैरेक्टर नीचे गिर गया, यहाँ पर आप देखें काफ़ी वाइड लेंस आ गया। तो अब उस कैरेक्टर से यहाँ पर जब फोकस हुआ इस हिरन के हेड के ऊपर, तो ये वाइडर लेंस के अंदर सेंटर में है, और ये हिरन हंस रहा है। ये चीज़ देख करके अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं मतलब पागल हो गया हूँ या तो कुछ इस तरह का है। तो ये इस चीज़ को देख करके अपना आपा खो देगा। यहाँ पर लैंप हंस रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अनबिलीवेबल चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर वाइडर लेंस का इस्तेमाल किया है ताकि वो ऑफ लगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ट्रूथ दिखानी हो तो आप 50 mm के आसपास या इस तरह का शूट करते हैं। ब्यूटी दिखानी हो, जब आपको कुछ वियर्डनेस भी दिखानी है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अप क्लोज ले जाना है किसी के, जब आपको कुछ वियर्ड दिखाना हो तो भी आप वाइडर लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बड़ी फेमस इमेज है इस सीन की कि बिल्कुल कैमरा फेस के पास है। अब वही कैरेक्टर है ये जो थोड़ी देर पहले स्मार्ट लग रहा था आपको, तो एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त है ही, और उसको और एक्सेंचुएट कर दिया इस वाइडर फोकल लेंथ ने। तो इस पर पूरा आपको देख रहे हो कमरे का काफ़ी हिस्सा नज़र आ रहा है, फेस क्लोजअप में है और डिस्टॉर्टेड है। इन्होंने अपने फेस को ऑलरेडी बहुत एक्सप्रेसिव बना दिया है, और डिस्टॉर्शन भी ऐड हो गई है ड्यू टू फोकल लेंथ। उसकी वजह से इंटेंसिटी सीन की बढ़ गई है कि अब ये हेलुसिनेट कर रहा है आदमी, ये भी पागल हो चुका है सब चीज़ के हाथ में, अब ये हंस रहा है। अब जैसे कैमरा एंगल थोड़ा सा पीछे किया हमने, वाइडर लेंस के अंदर भी अब डिस्टॉर्शन कम नजर आती है। एक और चीज़ उन्होंने कर रखी है, डच कैमरा एंगल किया हुआ है। डच कैमरा एंगल क्या होता है, आप देख रहे हैं सब कुछ कमरा टेढ़ा नजर आ रहा है। इसकी वजह से भी हमारे ब्रेन को एक अनईजी फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट, और ये लाइन अगर रूम की जो पीछे वॉल वाली लाइन है ये सीधी होती तो आपको लगता है कंडीशन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। डच कैमरा एंगल में टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा 1 डिग्री पे, तो उससे लगता है कि कुछ ऑफ है, क्योंकि हमें नॉर्मली सीधा देखने की आदत है। अगर गर्दन टेढ़ी हो जाती है मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग को अनईजी फील होता है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, और वो वियर्डनेस के अंदर ऐड करता है इस सीन की, जो कि बहुत ब्रिलियंटली किया गया है। और इविल डेड बहुत फेमस मूवी थी, और ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन्स था सिनेमाटोग्राफी वाइज इस मूवी के अंदर।
और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जा रही है, अभी ये हंस रहा था, अभी इसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, तो कंप्लीटली जो मैनिएकल चीज़ थी कि बिल्कुल साइको हो चुका है, वो चीज़ यहाँ पर इस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे की है। उसके लिए उन्होंने ब्यूटीफुल फेस को अवॉइड करके एक हॉरिफिक फेस दिखाया ताकि वो अपना मैसेज पुट अक्रॉस कर सके, राइट। तो ये सारे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं लाइटिंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फोकल लेंथ में पूरा ज़्यादा जाऊँगा नहीं, हालांकि मैं काफ़ी डिस्कस कर गया फोकल लेंथ को भी। बट अब बात करते हैं लाइटिंग की। ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है, मॉडल बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसको बोलते हैं फ्लैट लाइटिंग। और फ्लैट लाइटिंग में क्या होता है कि कहीं पर भी आपको कोई हार्श शेडो नज़र नहीं आएगी, सब कुछ लिट है, बैकग्राउंड भी लिट है, मॉडल भी लिट है, सब कुछ नज़र आ रहा है। और ये ब्यूटी शॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अगर ये चीज़ जो है कमर्शियल्स वगैरह के अंदर बहुत देखने को मिलेगी। एक और लाइटिंग टेक्निक आपको दिखाता हूँ, ये है हाई की लाइट। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें बर्न हो गई हैं। हाइयर है कि हाई बेसिकली हाइज एंड लोज का आपको पता होगा जिन्होंने मेरी कलर ग्रेडिंग की क्लास देखी है। हाइज बेसिकली आपके हाईलाइट की तरफ है और लोज आपका जो डार्क पॉइंट्स है उनकी तरफ होता है, ठीक। तो यहाँ पर हाईलाइट्स थोड़ी सी क्लिप हो रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें हाईलाइट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और सेंटर में आपका सब्जेक्ट है ये थोड़ा मिड्स में है। तो ओवरऑल जो शिफ्ट है, हिस्टोग्राम जो है वो थोड़ा सा राइट साइड को लीन कर रहा होगा। और राइट लीनिंग हिस्टोग्राम जो है वो बेसिकली हाई की को डिनोट करता है। अब जिनको ये नहीं पता हिस्टोग्राम कैसे देखते हैं, वेव फॉर्म वगैरह कैसे देखते हैं, तो वो कलर ग्रेडिंग के मेरे ट्यूटोरियल देख सकते हैं, या फिर मैं इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो ले आऊँगा सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए। इसका ऑपोजिट होता है लो की लाइटिंग, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ज़्यादातर डार्क है, आपका पूरा बैकग्राउंड गायब हो चुका है, सिर्फ फेस का कुछ हिस्सा दिख रहा है। उसमें भी जो ब्राइट पार्ट है, ये हाईलाइट बहुत थोड़ी सी है। तो मोस्ट ऑफ द इमेज जो है वो लीन कर रही है लेफ्ट की तरफ। और ये ओवरऑल जो लाइटिंग है इसको लो की लाइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक फ्लैट लाइटिंग, हाई की लाइटिंग, लो की लाइटिंग, तो तीनों चीज़ें होगी। ये मिड्स में रिजाइड करती है, ये हाइज में और ये लोज में, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा फ्लैट का इस्तेमाल होता है वो मोस्टली कमर्शियल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे कमर्शियल लाइटिंग आप देखते हैं कहीं पे भी शार्पली हार्ड शेडोज ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल पूरा का पूरा सीन लिट है, सारे फेसेस लिट हैं, ठीक है। इसमें फिर भी बहुत डेप्थ क्रिएट हो रही है ड्यू टू जो है एक्चुअल डेप्थ की, वहाँ पे सीन में पीछे कोई चीज़ है, कोई चीज़ आ गया उसकी वजह से, बट लाइटिंग की वजह से उस तरह की डेप्थ क्रिएट नहीं हो रही। और मूवीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड की जाती है, ठीक है। फ्लैट लाइटिंग ये अच्छी लगती है डेफिनेटली, यहाँ पर अगर देखेंगे फ्लैट लाइटिंग में सुंदर लगता है व्यक्ति, बट मूवीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको इस तरह का शॉट ज़्यादातर नहीं मिलेगा अगर वो कोई भी थोड़ी बहुत भी आर्टिस्टिक मूवी है। अगर उसका जॉनर बिल्कुल रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी है, इन दैट केस वहाँ पर फ्लैट लाइटिंग हो सकती है, थोड़ी ड्रामा फिल्मों में इस तरह की चलती है। बट कोई भी अगर थोड़ी सी भी मतलब चाहे सुपर हीरो मूवी हो, ठीक है, या किसी भी और तरह की मूवी, जेनरिक कोई भी अच्छी मूवी आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको लाइटिंग डिफरेंट मिलेगी। मैं यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ के आपको यहाँ पर स्टिल्स दिखा रहा हूँ, एक्चुअल मूवीज़ के स्टिल्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी आपको फ्लैट लाइटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लो की होगी, हाई की होगी, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स मिलेंगी, बट फ्लैट नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। तो कोई भी आप कॉमन एग्जांपल जैसे ये अगर हॉरर आप देखते हैं तो इंसीडियस मूवी का सीन है ये, ठीक है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर किस तरह से लाइट गिर रही है, ठीक है, और पूरा पीछे डार्कनेस हो गया, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था लो की लाइट होगी, ठीक है ना। इस केस में जो है ये एक्चुअली हाई की लाइट तो नहीं बोली जाएगी, वैसे काफ़ी सारा यहाँ पर हाई है, बट हम शूट कर रहे हैं शैडो साइड से। अच्छा, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। शूटिंग करने के दो तरीके हैं। जब आप शूट करते हैं तो एक तरफ आपकी लाइट रहेगी और एक तरफ आपका जहाँ पे मैंने बोला की लाइट, जैसे आपको पहले दिखा, तो की लाइट से आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइट है और सेकंड है फिल लाइट। तो इस केस में की लाइट आपकी विंडो हो गई जो शार्पेस्ट है, और फिल लाइट आपकी गाल के इस तरफ जो यहाँ पर इन्होंने कोई लाइट लगाई होगी। लेकिन यहाँ पर शूट इन्होंने शेडो की तरफ से किया, तो आप शेडो साइड से भी शूट कर सकते हैं और ब्राइट साइड से भी। मूवीज़ के अंदर मोस्टली आपको दिखेगा कि शेडो साइड से शूट कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है कंट्रास्ट बनता है और एक ड्रामेटिक आपका सीन नज़र आता है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे ज़्यादातर जगहों पे आपको दिखाई देगा कि शेडो साइड से या तो शूट किया हुआ है, हमेशा शेडो आपकी नज़र आ रही होगी। इस केस में ब्राइट साइड से शूट किया है, जैसे यहाँ पर देखो ये यहीं से लाइट गिर रही है और इधर से शूट किया हुआ है, ठीक है, बट उस तरफ पे इतना कॉन्ट्रास्ट कर दिया, इतनी शेडो डाल दी है कि वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ से अचीव हो जाए। तो आप दोनों में से किसी भी तरफ से शूट कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि शेडो साइड से बहुत शूट किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा ही सिनेमैटिक लगता है। इस केस में भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे ब्राइटनेस है वो आपकी ब्राइट साइड है और ये आपकी जो शेडो साइड है उधर से कैमरा लगाया हुआ है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। लाइक ये सीन है, इसमें आप पीछे देख सकते हैं सन पीछे है जो कि पूरा बोके में चला गया, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड, चैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से सब ब्लर हो चुके हैं, क्योंकि ये गोल्डन आवर का शॉट है। गोल्डन आवर में अगर आप सन की तरफ से शूट कर दें इस चक्कर में कि लाइट हमारे मॉडल के ऊपर पूरी आएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप शूट करते हैं ऐसे टाइम पे, तो अगर आप सूरज को पीछे रखते हैं और अपने कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं, अगर आप फ़ोन से भी फोटो खींच रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर लाइटिंग अगर सही होगी उसके हिसाब से एक्सपोज होगा तो पीछे सारा का सारा बर्न हो जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड को आप ठीक रखते हैं, कलर्स को, एक्सपोजर्स का ठीक रखते हैं, तो आपका कैरेक्टर जो है बिल्कुल डार्कनेस में चला जाएगा, सिलुएट में आ जाएगा। तो इस केस में पीछे सूरज है,
वहाँ पर भी सारा एक्सपोजर ठीक है, बट यहाँ पर भी लाइटिंग है, तो ये सूरज की लाइटिंग इतनी अच्छी से तो यहाँ पर इस सही तक नहीं पहुँच सकती। तो इन्होंने क्या किया हो, यहाँ पर एक फेक लाइट भी यहाँ पर बेसिकली, फेक लाइट तो नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे मोटिवेटेड लाइट। तो सूरज से हमें जो लाइट मिल रही है उसको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक यहाँ पर सॉफ्ट बॉक्स लगा के सेम कलर टेम्परेचर की लाइट यहाँ लगा दी है, जो कि इनको लिट कर रही है यहाँ से, ताकि पूरा का पूरा अंधेरे में न चला जाए। उससे ये लाइटिंग यहाँ पर आ रही है, सॉफ्ट लाइटिंग। और जो शेडो साइड है उधर से इन्होंने शूट किया है, और यहाँ पर रेम्ब्रेंट लाइटिंग हमें नेचुरली ही मिल रही है। आप देखें यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको रेम्ब्रेंट लाइटिंग एक वीडियो के अंदर। तो ये शूटिंग फ्रॉम डार्क साइड है, शेडो साइड से आप शूट करते हैं, तो इस तरह से ड्रामेटिक लुक यहाँ पे अचीव हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया था एग्जांपल लाइट साइड और डार्क साइड का, इस केस में भी यहाँ डार्क साइड से शूट किया हुआ है, तो लाइट आपकी राइट साइड भी यहाँ दिखाई देती है, ऐसा नहीं दिखेगी नहीं। आप किसी भी साइड से शूट करोगे तो ऑब्वियसली दूसरी साइड नजर आएगी, पर डार्कर साइड से जब आप शूट करते हैं तो ऐसे ज़्यादा मूडी ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। और अगर आप ब्राइटर साइड से शूट करते हैं थोड़ी सी लाइट हो जाती है टोन उसकी, जो सीन की इंटेंसिटी थोड़ी सी। तो अगर डार्क साइड से शूट करेंगे आपके सीन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इन सब तरीकों में यहाँ पर एक्टर को सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं गई, राइट। और ना ही उस केस में एक्टर को कोई बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखाने की कोशिश की गई है। एक्टर नॉर्मल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट ब्यूटी के ऊपर फोकस करना सेकेंडरी रहता है। और आपका जो सीन की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जो लाइटिंग होनी चाहिए उसको करने पे ज़्यादा जो है डायरेक्टर का, डीओपी का दिमाग काम करता है, राइट। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कहीं पे फ्लैट लाइटिंग करनी पड़ेगी तो फ्लैट भी करेंगे, बट जानबूझ के हर सीन को हमें सुंदर बनाने के लिए फ्लैट लाइटिंग नहीं करनी। फ्लैट लाइटिंग तो देखो पसंद की नहीं आती, सुंदर भी करना है अगर आपने तो भी आप लाइट साइड ब्राइट साइड से शूट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। ब्यूटिफिकेशन के लिए भी अगर आप मतलब थोड़ा ऊपर से लाइट डालते हैं ना, तो नोज़ के नीचे जो हल्की शेडो बनती है उसको ब्यूटी का बड़ा सिंबल माना जाता है। तो वो भी काइंड ऑफ हाई की लाइट होती है। मैगजीन्स के अंदर आपने मॉडल्स के देखे होंगे, उनकी नोज़ के नीचे एक बटरफ्लाई शेडो बनती है, बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बटरफ्लाई जैसी शेप में नज़र आती है, राइट। तो वो जो चीज़ है उसको भी जो है ब्यूटीफाइड माना जाता है, लेकिन उसमें भी फ्लैट लाइटिंग नहीं होती है। सो अब मेरा सजेशन ये है कि लाइटिंग के टाइम पे फ्लैट लाइटिंग अवॉइड करें और फोकल लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपको अब एक 50 mm का आपने लेंस ले लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। जो भी लोग बिगिनर्स हैं 50 mm का लेंस लें, f1.54 या 1.8 जो भी आप ले सकते हैं, और उससे आपके पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत अच्छे निकलेंगे। और अगर आप वीडियो मेकर हैं तो डेफिनेटली फोकल लेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आपको जब ग्रैंडर चीज़ दिखानी है तो आपको वाइड लेंस भी लगेगा, और जब आपको बिल्कुल क्लोजअप टाइट शॉट दिखाने हैं तो आपको लॉन्ग लेंस भी लगेगा। तो दोनों तरह के लेंसेज का योगदान है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप किसी एक लेंस से जो है पूरी पूरी फिल्म बना देंगे, बना सकते हैं, बट अगेन अगर आपको आर्ट बनानी है तो हर तरह की चीज़ आपको एक्सपेरिमेंटेशन उसके बाद करनी पड़ेगी। सो बीट फोकल लेंथ, बीट लाइटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ आप खेल करके देखिए, अलग अलग रिजल्ट आपको इन चीज़ों से मिलेंगे। और इस तरह की वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइए, मैं इस तरह के टॉपिक्स पे और डिस्कशन वाली वीडियोस ले आऊँगा, जिससे आपको एक्चुअल नॉलेज मिल सके कि शूट के टाइम पे आप क्या क्या चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कैसे चीज़ को जो है बेटर दिखा सकते हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग को किस तरह से पुश कर सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी या नहीं आई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस तरह की डिस्कशन वाली वीडियो मैं और लेकर के आऊँ या ना लेके आऊँ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा इफेक्ट वगैरह तो सब कहते हैं ये इफेक्ट सिखा दो, वो इफेक्ट सिखा दो। देखो टूल्स कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मेन चीज़ ये है कि इवेंचुअली आप दिखा क्या रहे हो। अगर आपको सिर्फ यही वीडियोस बनानी है कि भाई स्टाइल से बंदा आ गया और निकल गया, सिर्फ छोटी छोटी जो एडिट्स होती हैं, देन ठीक है, फिर उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कहीं पे भी अगर आपके मन में ये है कि मैं एक स्टोरी दिखाने वाला हूँ, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फुल लेंथ फीचर फिल्म हो, अगर आपको कुछ भी आपने डायरेक्शन के साथ बनाई हुई चीज़ दिखानी है, देन आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, फिल्म मेकिंग के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी, ताकि अगर आप चाहे VFX आर्टिस्ट भी हो तो भी आपको इसकी जानकारी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हर एक शॉट अपने आप में डायरेक्शन मांगता है। अगर आपको डायरेक्शन की और इन चीज़ों की नॉलेज होगी, स्टोरी टेलिंग किस तरह करनी है यूजिंग दीज टूल्स, चाहे वो कैमरा, लेंसेज, लाइटिंग, ये सब चीज़ें हों, या इवन 3D एनिमेशन, VFX वगैरह हो, ये सब चीज़ें इवेंचुअली यूज़ इसलिए होती हैं कि ताकि एक इमेज इस तरह की बने जो देख करके देखने वाले के मन के अंदर कुछ इमोशंस पैदा हों और उसको वो जो कहानियाँ बताने जाते हैं वो उस तक पहुँच पाए, राइट। चलो अब ऊपर का ज्ञान काफ़ी हो गया है बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका इंतजार करूंगा आपकी बातों का। जिनको इस वीडियो के अंदर कुछ पूछना है, कुछ अपनी तरफ से शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। अभी किसी का मुझे मैसेज भी आया था कि वो लेंस परचेज़ करने वाले थे, तो उनको थोड़ी जल्दी थी। वैसे मैं लेंस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जो लोग लेंस परचेज़ करना चाहते हैं और अभी उनके पास टाइम है, थोड़ा वेट और कर लें। मैं लेंसेज आपको सारे दिखा करके और उनसे सिर्फ फोकल लेंथ नहीं, काफ़ी चीज़ें होती हैं लेंस के अंदर देखने वाली, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता करके थोड़ा आपको गाइड कर सकता हूँ कि अगर लेंस लेने वाले हैं तो आपके पास पैसा तो देखो लिमिटेड ही है ना सबके पास, तो किस तरह के लेंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए
उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। जिनके पास टाइम है वो वेट कर सकते हैं, और जिनको अभी अगर इंस्टेंटली लेना है कुछ तो डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो 2-4 दिन बाद आए, राइट। बट जब भी आएगी आपको लेंसेज के बारे में बहुत अच्छे से मैं क्लैरिटी दे दूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस वैसे बचेंगे नहीं लेंसेज के उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए लेंसेज के बारे में वीडियो, तो भी मुझे बता दीजिए। कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ लेंसेज के बारे में वीडियो लेकर के आइए, तो मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि आपको हर तरह का लेंस उसमें दिखा करके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपके सारे लेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है मैं आंसर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो रोज़ नई नई वीडियोस आ रही हैं वो आपकी मिस ना हो। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।